नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और अनादि टीवी का खास कार्यक्रम अनादि विशेष देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आखिर कितनी बीमार हो चुकी हैं, इसका अंदाजा उन तस्वीरों से लगाया जा सकता है जहां अस्पतालों में डॉक्टरों की जगह सफाई कर्मी इंजेक्शन लगाते नजर आ रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड मरीजों को ड्रिप चढ़ा रहे हैं और बिजली जाने पर डॉक्टर मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में इलाज करने को मजबूर है। प्रदेश में सैकड़ों प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिना डॉक्टरों के चल रहे हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों के हजारों पद खाली पड़े हैं। ग्रामीण आदिवासी इलाकों में हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक हैं। कहीं डॉक्टर्स दर्जनों गांवों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं तो कहीं अस्पतालों में इलाज से ज्यादा अव्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि प्रदेश को 77,000 डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन उपलब्ध है केवल 22,000। ऐसे में मरीजों की जिंदगी और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता दोनों बड़े संकट में है। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार कुछ स्वास्थ्य केंद्रों के निजीकरण की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है, लेकिन इस फैसले को लेकर विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था डॉक्टरों के भरोसे चलेगी या फिर वैकल्पिक व्यवस्थाओं के सहारे, और आखिर कब तक मरीजों को बेहतर इलाज के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। डॉक्टरों की भारी कमी, संस्थानों का अभाव और लचर प्रबंधन के कारण मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार नहीं मिल पा रहा। हाल के वर्षों में प्रदेश के कई सरकारी अस्पतालों से सामने आए मामलों ने स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी है। रीवा के मऊगंज सिविल अस्पताल में एक सफाई कर्मी द्वारा मरीजों को इंजेक्शन और ड्रिप लगाने का वीडियो वायरल होने के बाद व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए। वहीं सिंगरौली के चितरंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की अनुपस्थिति में एक सिक्योरिटी गार्ड मरीजों को ग्लूकोज चढ़ाता दिखाई दिया। मुरैना जिला अस्पताल में ग्लूकोज की बोतल बदलने को लेकर नर्स और मरीज के परिजनों के बीच विवाद और मारपीट का मामला भी चर्चा में रहा। स्थिति केवल कुछ अस्पतालों तक सीमित नहीं है। सीधी, छतरपुर, देवास और श्योपुर जैसे जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टरों की कमी से जूझ रही हैं। इंदौर के एमवाई अस्पताल में बिजली गुल होने पर डॉक्टरों को मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में इलाज करना पड़ा था। कई ग्रामीण क्षेत्रों में 40 गांवों पर केवल एक डॉक्टर की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 446 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जहां एक भी डॉक्टर पदस्थ नहीं है। विशेषज्ञ डॉक्टरों के 5,443 स्वीकृत पदों में से 3,948 पद खाली हैं। सामान्य चिकित्सा अधिकारियों के 6,513 पदों में से 2,689 पद रिक्त हैं। राज्य को जहां लगभग 77,000 डॉक्टरों की आवश्यकता है, वहीं केवल 22,000 डॉक्टर उपलब्ध हैं। इस संकट से निपटने के लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को निजी ऑपरेटरों को सौंपने की दिशा में काम कर रही है। हालांकि निजीकरण को लेकर कई क्षेत्रों में विरोध भी सामने आया। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए डॉक्टरों की भर्ती, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो देखिए, मध्य प्रदेश की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीरें ये पहली बार सामने नहीं आई है। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, लेकिन सवाल एक ही है कि आखिर कब तक इन प्रकार की व्यवस्थाओं के बीच लोगों को अपना इलाज करवाने के लिए सरकारी अस्पतालों का रुख करना पड़ेगा या बेहतर इलाज के लिए उन्हें निजी अस्पतालों और बड़े अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ेगा। क्यों आजकल के लोग सरकारी नौकरी, सरकारी योजना और राशन के अलावा सरकारी अस्पतालों और सरकारी शिक्षा व्यवस्था, सरकारी स्कूलों पर भरोसा नहीं कर पाते, ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए विभिन्न जिलों से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं, जो कि ग्राउंड जीरो से हमारे साथ तस्वीरें और हालात बयां करेंगे। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे ओम से, सुजालपुर से हमारे साथ ओम जुड़ गए हैं। ओम, सुजालपुर की यदि बात की जाए तो कई ऐसे मामले सामने आते हैं सुजालपुर से भी, जहां पर अव्यवस्थाओं का बोल
बोलबाला देखा जाता है, जहां पर सरकारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी ओर लोगों को मजबूरी में रुख करना पड़ता है, क्योंकि लोग आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते कि वे प्राइवेट अस्पताल जा सके, इसलिए वे सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं। लेकिन वहां पर ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं कि कभी कभी मरीजों की जान पर भी बनाती है। ओम, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी पल्लवी बताना चाहूंगा मैं सुजालपुर के एक बड़े स्वास्थ्य विभाग के पास खड़ा हूं, जहां 45 करोड़ की लागत से इस अस्पताल को बनाया गया था। लगभग शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया था जब वो मुख्यमंत्री थे। लेकिन इसके हालात कैसे जाते हैं, बेहतर बदतर हालात हो चुके हैं। ना गायनिक डॉक्टर है, ना कोई डॉक्टर ओपीडी में बैठते हैं। मरीजों की भीड़ रखे, दर्जन मरीज परेशान होते रहते हैं। कई दिनों से शिकवात मरीजों के रहते हैं। कई बार यहाँ पे विवाद की स्थितियां बनती है। जब मरीज यहाँ पर आता है, क्रिटिकल स्थिति में मरीज को लाया जाता है, तो 2 एम्बुलेंस से खराब पड़ी हुई है, ना 100 वाहन यहाँ पर। जब कोई यहाँ से अस्पताल से कोई मर जाता है, उसका पोस्टमार्टम को लेकर बाहर जाते हैं, तो 100 वाहन की व्यवस्था भी तक नहीं है। अगर इमरजेंसी में किसी भी महिला की प्रस्तुति की जाती है, तो या तो रास्ते में प्रस्तुति हो जाएगी या फिर अस्पताल लाते हैं तो गाड़ी खराब हो जाती है। ऐसे कई बार आरोप स्वास्थ्य विभाग पर लग चुके हैं। डॉक्टरों की दर्जनों कमी है। अभी जो डॉक्टर गायनिक थे उनका ऐसे ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन इससे पहले कोई गायनिक डॉक्टर नहीं है। अब इसमें जिन महिलाओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है, प्रभारी नदारत है यहाँ पर, जो प्रभारी है रामसरिया मैडम को भी नदारत रही है, ना कोई गायनिक के ठिकाने है। भीड़ लगी हुई मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिस तरह से भीड़ अंदर की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा। देखिए पल्लवी, कितनी भीड़ लग चुकी है। एक डॉक्टर के पास एक लाइन लगी है, लंबी कतार लगी हुई है, 2 मरीज खड़े हुए हैं। ये स्थिति है स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलता। मध्य प्रदेश में जिस तरह से दिखाया गया है, देखिए आप, ये भीड़ लगी है। ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करो। कब से खड़े हो आप? हमको 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से खड़े हैं। क्या कर दिखाने आए हो? यहाँ एमसी को दिखाना है, मैं एमसी क्लिनिक है आए। अच्छा, तो वो गर्भवतियों को गाँव से लेके आते हैं, उन्हें दिखाते हैं मैडम को। तो मैडम मिल नहीं पा रही क्या? अभी तो उड़ गई मैडम। डॉक्टर कितने हैं? आप कितने डॉक्टर हैं आपको पता है? आप काहे के लिए आए हो? जांच करना हो रही जांच नहीं हो रही? नहीं अभी। सोनोग्राफी अगले महीने। कब से खड़े हो? 1 घंटे। 1 घंटा हो गया। तो देखिए मरीजों का हालात देखिए आप। 1 घंटे से लगातार मरीज खड़े हुए हैं, डॉक्टर नदारत रहे हैं, तो प्रभारी भी अभी तक वास्तव में उनका ताला लगा हुआ है। क्या आखिर कारण है? डॉक्टर नदारत रहते हैं, पेशेंट परेशान है। जिन गर्भवती महिलाओं को 1-1 घंटे हाई रिस्क सोनोग्राफी की बात की जाती है, हाई रिस्क में खड़ा नहीं रहना है, उनको सारी सुविधा दी जानी है, लेकिन ऐसा ग्राउंड रिपोर्ट पर नहीं हो रहा है। सुजानपुर अस्पताल पूरी तरह लंगड़ा हो चुका है। यहाँ की लक्षण व्यवस्था है, प्रशासन देख नहीं पा रहा। जबकि इंद्र सिंह परमार कैबिनेट के शिक्षा मंत्री का गृह क्षेत्र आता है। आखिरकार कलेक्टर की ओर ध्यान दे रही है। स्वास्थ्य विभाग की जो हालात है, गंभीर हालात है। आरोप प्रत्यारोप कई बार इस अस्पताल के ऊपर लगे चुके दर्जनों डॉक्टर है, लेकिन अगर वास्तविक स्थिति देखा जाएगा तो मुश्किल 3 डॉक्टर बैठे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में मरीज जाए तो जाएगा। कलेक्टर ने कई बार निरीक्षण करते हैं, जेटी में आपका निरीक्षण आगे करता है, सिर्फ कागजों में निरीक्षण होते हैं। आखिरकार पेशेंट परेशान क्यों होते हैं? किस कारण से यहाँ के कलेक्टर जो बैठे गाजीपुर जिले में रिजू अपना बार यहाँ पर निरीक्षण करने आते हैं, औपचारिक निरीक्षण यहाँ पर होता है, कागजों में निरीक्षण होता है। जो डॉक्टर वास्तव में काम करते हैं उनकी ध्यान मिलता है, मरीज परेशान है। मतलब वास्तव में अगर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे स्वास्थ्य विभाग की, तो कई बोले खुलेगी, दर्जनों बोले खुलती है। स्वास्थ्य विभाग का यहाँ का रवैया है, वास्तविक में बहुत बड़ा रवैया है, देखने को मिला है। बिल्कुल ओम, कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें सामने आती हैं काफी चिंताजनक है, और उससे भी ज्यादा चिंताजनक है विपक्ष का रवैया, जिनकी ओर से ऐसे क्षेत्रों के मामले और स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य सेवाओं पर जो मामले हैं ये गंभीरता से मुख्यतः उठाए जाने चाहिए, लेकिन इन मामलों पर कोई राजनीति होती हुई दिखाई नहीं देती, जिसके चलते ये सारे मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं और खामियाजा भुगतना पड़ता है गरीबों को, आम जनता को। वहीं सोमनाथ हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं, जिनसे हम जानकारी लेंगे। सोमनाथ, यदि जबलपुर के अस्पतालों की स्थिति देखी जाए तो क्या जबलपुर के अस्पतालों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित हैं? क्योंकि लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से औचक निरीक्षण किया जाए तो भी कोई अस्पताल ऐसा नहीं है जहां पर व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुनिश्चित मिल सके। हमेशा व्यवस्थाओं का अभाव देखा जाता है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है जहां पर डॉक्टरों और नर्सेस और जो मरीज के तीमारदार होते हैं इनमें कोई मर्यादाएं स्थापित नहीं होती। कई बार ऐसे वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आते हैं। क्या ऐसे कोई मामले जबलपुर से सामने आते हैं? देखिए, लगातार इस तरह के मामले जो जरूर आते हैं। मेडिकल अस्पताल की बात की जाए चाहे जिला अस्पताल की बात की जाए, इस तरह के मामले लगातार आते हैं जो मानवता का शर्मसार कर देता है। प्रमुख बात यह है कि जिला अस्पताल की अगर बात की जाए, मेडिकल अस्पताल की,
जहाँ पर डॉक्टर नदारत रहते हैं, कम से कम डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन डॉक्टर समय पे नहीं आते। अगर वो बात की जाए तो ओपीडी भी 9 बजे से शुरू हो जाती है, 1 बजे तक रहती है। उसके बाद भी अगर देखने में यही आता है कि डॉक्टर 10 बजे आ रहे हैं, उसके बाद 1 घंटे फिर चले जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात है, कल ही सीएमएचओ द्वारा नोटिस जारी किया गया है कई डॉक्टरों को, जो शाम को भी ओपीडी 1 घंटे चालू की जाती है, लेकिन शाम की ओपीडी में डॉक्टर नदारत रहते हैं। इसके लिए सीएमएचओ द्वारा डॉक्टर जो नहीं पहुंचे, नहीं आते, उनको नोटिस भी जारी किया गया है। तो इस तरह अगर बात की जाए तो जिले में जबलपुर जिले की, तो जहां संजीवनी अस्पताल खोले गए वहां भी सुबह का यही आलम है कि नर्स अस्पताल को चला रही है, संजीवनी चल रही है, डॉक्टर कम से कम आते हैं। अगर मान लो 3 डॉक्टर की ड्यूटी लगाई तो 1 ही डॉक्टर रहते, 2 डॉक्टर नहीं रहते। अभी जबलपुर में भी एक ओपीडी का मामला है, जो डॉक्टर नहीं रहते हैं, पर्ची भी बनाई जाती है तो उसी डॉक्टर के नाम से दी जाती है, लेकिन वो डॉक्टर ही नहीं रहता तो व्यक्ति क्या दिखाएगा। तो इस तरह बड़ी समस्याएं हैं जो मध्य प्रदेश सरकार दावे करती है कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बेहतर बनाई है और बहुत बेहतर चल रही है, लेकिन अगर ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं तो उसकी पोल खुलती नजर आ रही है। क्योंकि जो सिस्टम बनाया गया है, जो अधिकारियों की लापरवाही है और जो डॉक्टरों की लापरवाही है, वो प्रमुख तौर पर देखने में सामने आती है। मरीज परेशान होता है, ना एक्सरे मशीन खराब रहती है, सोनोग्राफी में डॉक्टर मौजूद नहीं रहता है। यहाँ तक कि महिला चिकित्सालय की बात की जाए, जहाँ पर डिलीवरी के लिए महिला आती हैं, वो काफी परेशानी रहती है, लंबी कतारें लगी रहती है और बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा देखा जाता है कि अस्पतालों में गरीब वर्ग आता है और गरीब वर्ग काफी परेशान हो रहा है और प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। आयुष्मान कार्ड की बात की जाए तो आयुष्मान कार्ड के भी दावे किए जाते हैं कि उससे पूरा इलाज किया जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ बहाना बना के आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान होते हैं और निराश होते हैं। प्राइवेट अस्पताल का रुख करना पड़ता है और उनको अपनी जमीन तक बेचनी पड़ जाती है। इस तरह के प्रकरण लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें सुधार की अति आवश्यकता है। बिल्कुल सोमनाथ, कह सकते हैं कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहले ही बहुत ज्यादा अच्छी थी कि इस पर अब डॉक्टरों की मनमानी भी देखने को मिलती है, जहां पर डॉक्टरों की ओर से अपनी मनमर्जी के अनुसार जो है टाइम वो तय किया जाता है, अपनी मर्जी के अनुसार वे अस्पतालों में पहुंचते हैं, इलाज करते हैं। उनका सीधा रवैया है कि यदि आपको बेहतर इलाज चाहिए तो आप निजी अस्पतालों की ओर रुख कर सकते हैं, और यदि सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाना है तो उनके टाइमिंग के हिसाब से ही मरीजों को पहुंचना पड़ेगा, जो कि एक काफी चिंताजनक विषय है। सोमनाथ, वहीं अधिक जानकारी के लिए मैं योगेश की ओर रुख करना चाहूंगी इंदौर से। योगेश, इंदौर में यदि देखा जाए तो बड़ा शहर माना जाता है, यहाँ पर निजी अस्पतालों, बड़े अस्पतालों और निजी डॉक्टरों, अच्छे डॉक्टरों की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन यदि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात की जाए, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था की बात की जाए, तो यहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिलती है? देखिए पल्लवी, बता दो कि हर व्यक्ति की मां नहीं होती कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराती है। आपने सही कहा कि कई अस्पताल, निजी अस्पताल है जो बहुत बेहतर इलाज देते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों का भी मतलब क्या है? मेरे ठीक पीछे जो एमवाय अस्पताल जिसकी बात हमने स्टोरी के दौरान भी की, सरकारी अस्पताल में सबसे बड़ा अस्पताल मध्य प्रदेश का एमवाय अस्पताल है, जिसके हालात देख रहे हैं, बढ़ता है कि मजबूरी होती है इंसान का इलाज करने की, यानी कि मजबूरी के तहत इलाज कराने आते हैं। उनको अगर ऐसा निजी अस्पताल में सबसे इलाज मिलते हैं तो वहां जाने की कोशिश करते हैं। भाई यहाँ के हालात आपने बताया कि सब कुछ लोग करते हैं, मरीजों को लोग करते देते हैं, बच्चों के जो वार्ड में जो गायनेक की वार्ड होता है, जो वहाँ के हालात तो बहुत से बच्चे बचकर है। अभी हमने एक स्टोरी देखी जिसमें कि वार्ड बॉय या स्वास्थ्य विभाग का जो कर्मचारी वो ट्रीटमेंट कर रहा है, तो ये हालात इंदौर में भी कई बार बन जाते हैं कि वार्ड में देख रेख कर रहा है, वार्ड में कहीं ना कहीं ड्रिप लगा देगा या मतलब जो नर्स बोल देती है, नर्स आराम से अपने रूम्स में जो होते हैं वहां पे बैठने देते हैं। अगर कोई मरीज का परिजन या मरीज अगर वहां पर उनके पास आता अपनी शिकायत लेके, कोई ऐसी कोई अपनी परेशानी लेके, तो वो उनका रवैया इतना बेहद बुरा होता है कि जिसके कारण से कई बार विवाद होंगे। एमवाय अस्पताल में कई बार मरीजों परिजनों के बीच, मरीज के परिजनों और डॉक्टरों के बीच में कई बार विवादों की स्थिति बनी है। कई बार शिकायतें हुई है कि वहाँ के जो डॉक्टर थे वो या तो जूनियर डॉक्टर के भरोसे इलाज हैं और जूनियर डॉक्टर के भरोसे इलाज भी छोड़ा जाता है, वो आप उसकी हालत जानते हैं। इंदौर में कई प्राइवेट अस्पताल जैसे जो इंस्टीट्यूट पे चल रहा है, जिनके मरीजों का इलाज है वो कहीं ना कहीं जूनियर डॉक्टर कराया था, वो कहीं ना कहीं बहुत घातक होता है मरीज के स्वास्थ्य के लिए। तो इंदौर के एमवाय अस्पताल के हालात बहुत खराब है। अब सरकार को जो है
इनके इलाज पर, इनके डॉक्टर्स के रवैये पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इंदौर में एमवाय अस्पताल जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा अस्पताल है मध्य प्रदेश का, और बहुत बड़ा अस्पताल के साथ में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर डॉक्टर्स भी है। ऐसा नहीं डॉक्टर्स नहीं है, बड़ा खर्च भी है, बड़ा बजट भी है, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया था, मुझे ऐसा लगता है। और आपने भी देखा होगा, प्रदेश की जनता भी जानती है। तो अब जो है प्राइवेटाइजेशन भी जाने उसका कोई औचित्य नहीं है, और प्राइवेटाइजेशन जाने उसका विकल्प नहीं है। विकल्प ये है कि आप सरकारी सुविधाओं को बेहतर कर सकते हैं। और ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अगर इसकी इनिशिएटिव लेते हैं, तो खुद इस फील्ड से जुड़े हुए पुराने समय से वो इस सुविधाओं को और स्वास्थ्य सेवाओं को देख रहे हैं। अब उनको ये करना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन करने के बजाय कहीं ना कहीं सुविधाओं को बेहतर करना चाहिए। कई राज्य में कई राज्यों की बात कर रहा हूँ, एक डॉक्टर अगर एमबीबीएस करता है, अगर वो अपना डिग्री पूरी करता है, तो उसको 3 साल तक मैंडेटरी होता है ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी अस्पताल में इलाज करना। उसके बाद ही वो किसी तरह से प्रैक्टिस कर सकता है। यहाँ पे कई सरकारी डॉक्टर जो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पर इलाज नहीं करते, वो अपने क्लिनिक पर बुला देते। तो ये सिस्टम भी बंद होना चाहिए। यहाँ के जो टीम है या सुपर स्पेशलिटी के टीम है, उनका एक बड़ा तक नर्सिंग यूनिट, तो जब वो यहाँ पर अपना इलाज करेंगे और अगर मरीज ठीक नहीं होगा तो डिस्पेंसरी या नर्सिंग होम से शिफ्ट कर देंगे, तो कहीं ना कहीं मरीजों को जो है यहाँ से शिफ्ट तो प्राइवेट हॉस्पिटल में करना है। तो जब प्राइवेट ही करना है तो सरकारी सुविधाएं बंद कर देना चाहिए, सरकारी अस्पतालों को बंद कर देना। ये जो बजट बचेगा वो कहीं ना कहीं गरीबों को सुविधाएं देना चाहिए। जिस तरह लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना से, उस तरह से आयुष्मान योजना का बहुत बड़ा घोटाला। ये भी आप जानते हैं कि आयुष्मान पे कोई बहुत ज्यादा अच्छा इलाज नहीं होता। मरीजों को अपने स्वयं के इलाज के लिए खर्च दे देना चाहिए, और सरकारी सुविधाओं को खर्च बंद कर देते। हजारों करोड़ रुपए की बचत प्राइवेटीकरण है, तो नर्सिंग होमों को चलने दो, प्राइवेट हॉस्पिटलों को चलने, तो प्राइवेटाइजेशन कोई विकल्प नहीं है। इस विकल्प पर कोई विचार नहीं कर रहा है, सरकार को इस बात में सोचना चाहिए। बिल्कुल योगेश, कह सकते हैं जो आपकी ओर से कहा जा रहा है कि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना चाहिए शुरू से ही, और धीरे धीरे ही इसमें जो है बेहतर कार्य देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन सोता रहता है, बड़े हादसे के बाद प्रशासन की नींद खुलती है और उसके बाद लगातार कार्रवाइयां शुरू की जाती हैं। और आपकी ओर से एक और बात की गई कि एमवाय अस्पताल, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है, जहां पर भी और यहाँ से अव्यवस्थाओं की काफी तस्वीरें सामने आई हैं इससे पहले भी। और जब सबसे बड़े अस्पताल की हालत ये है, तो शायद हमारे पास विकल्प ही नहीं बचा है कि हम अन्य अस्पतालों, अन्य जिलों, जो छोटे क्षेत्र हैं, उनकी बात भी कर सके। वहीं हमारे साथ सिंगरौली से जुड़ गए हैं संवाददाता, जिनसे हम जानकारी लेंगे। शशिकांत हमारे साथ सिंगरौली से जुड़ गए हैं। शशिकांत, यदि सिंगरौली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की ओर रुख किया जाए, तो जैसे मामले अन्य जिलों से सामने आते हैं जहां पर व्यवस्थाओं का अभाव है और डॉक्टरों के अभाव है, नर्सेस नहीं है, क्या ऐसे मामले सिंगरौली से भी सामने आते हैं? जी पल्लवी, अगर हम इस तरह के मामलों की बात करें तो विगत कुछ दिनों पूर्व में चितरंगी की एक स्वास्थ्य केंद्र का एक मामला सामने आया था, जहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड ड्रिप लगाता हुआ नजर आया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया वायरल हुआ दिखाया था, जिसके बाद में सीएमएचओ ने कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी गार्ड को पास से हटा दिया। वही इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई थी। अगर हम बात करें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, तो सबसे गौर करने वाली बात है कि सिंगरौली जिला एक औद्योगिक क्षेत्र है और प्रतिवर्ष यहाँ से सरकार के खजाने में कई हजार करोड़ रुपए दिए जाते हैं। वही हम बात करें यदि स्वास्थ्य मंत्री की, पूर्वा जिले के ही रहने वाले स्वास्थ्य मंत्री, जो कि वर्तमान डिप्टी सीएम है राजेंद्र शुक्ल जी, उनके नेतृत्व में ही पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरीके से चल रही है वर्तमान में, यदि हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं व्यवस्था की तरफ से अभिमान में, तो हम यहाँ सिंगरौली जिला अस्पताल में खड़े हैं। सिंगरौली जिला अस्पताल की बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर मरीजों का तांता लगा हुआ है, और मरीज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वही मरीज आते हैं जो कि गरीब होते हैं, जो कि प्राइवेट में अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं। वहीं अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो सिंगरौली जिले में काफी कुछ व्यवस्थाएं एनसीएल और एनटीपीसी के अस्पतालों ने संभाल रखी है। नहीं तो जिला अस्पताल की यदि भरोसे यदि सारी चीजें होती तो कहीं ना कहीं मरीजों का सामना करना पड़ता है। और वही डीएमएफ की बात करें तो सिंगरौली जिले में 1100 करोड़ के डीएमएफ राशि अन्य जिलों में भेज दी गई, जबकि उस राशि से सिंगरौली जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं एवं अन्य कई व्यवस्थाओं को दोहन किया जा सकता था। यहाँ पर सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि यहाँ पर हम
जिला अस्पताल में खड़े हैं। इसके बाद MRI की सुविधा नहीं है, MRI की सुविधा के लिए भी लोगों को इधर उधर दाएं जाना पड़ता है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है यदि आज भी मूलभूत चीजों के लिए मरीजों को इधर से परेशान होना पड़ रहा है, कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में काफी कुछ कमी देखी जा सकती है। पल्लवी। बिल्कुल शशिकांत, और देखा जाए तो जैसा कि आपने बताया कि इससे पहले ही जो मामला सामने आया था, सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ था, क्या इसके बाद मामले में कोई संज्ञान लिया गया है, कोई कार्रवाई की गई है? जी, वीडियो तो जो सामने आया उसके बाद मीडिया का हस्तक्षेप, अना टीवी ने भी इस खबर को उठाया था और इस पूरे मामले को लेकर सीएमएचओ से बात भी की। हालांकि उन्होंने ऑन कैमरा कहने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन ऑन द कैमरा उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले के सामने आने के बाद में उन्होंने कार्रवाई करते हुए जो उप था उसको सेवा से हटा दिया था। वही इस पूरे मामले पर चितरंगी स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी को नोटिस जारी कर मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया था। बिल्कुल शशिकांत, क्या बिल्कुल कह सकते हैं कि जब ऐसे मामले सामने आते हैं और इन पर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी कुछ भी कहने से बचते हैं और उनकी ओर से कार्रवाई नहीं की जाती, तो कहीं ना कहीं ऐसी जो चीजें हैं उनको बल मिलता है और ऐसे मामले आगामी समय में और बढ़ते हैं। कह सकते हैं एक कारण ये भी है जिसके चलते स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही। वहीं ओम से मैं जानना चाहूंगी, ओम, यदि देखा जाए तो सुजालपुर में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में भी अव्यवस्थाओं का बोलबाला देखा जाता है। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी पल्लवी, जी पल्लवी, बताना चाहूंगा कि सुजालपुर के स्वास्थ्य हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह के सिस्टम में कोई पेशेंट जब आता है तो ना तो उसके लिए सोनोग्राफी सेंटर अथॉराइज किया गया है, तो ना कोई एक्सरा मशीन चालू है, ना कोई CT स्कैन है। अगर कोई हाई रिस्क पेशेंट यहाँ पर डिलीवरी प्रसूता आती है तो उसको तुरंत रेफर शाजापुर कर दिया जाता है। लेकिन आखिरकार जो जब इतना बड़ा करोड़ों रुपए का अस्पताल सुजालपुर में बना हुआ है, गायनिक डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे 12 डॉक्टर बैठे हुए हैं, लेकिन 12 डॉक्टरों में तो मुश्किल से 2 या 3 डॉक्टर बैठे हुए हैं, बाकी सारे डॉक्टर नदारत रहते हैं। आखिरकार क्यों? जब यहाँ पे गायनिक डॉक्टर नहीं है, पेशेंट परेशान होते हैं, हाई रिस्क की सोनोग्राफियां लिखी जा रही है, लेकिन सोनोग्राफी तो सभी निजी सेंटरों पर लिखा गया है क्योंकि सोनोग्राफी हो ही नहीं रही है। ना CT स्कैन की व्यवस्था है, ना कोई सोनोग्राफी की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग में की गई है। बार बार कलेक्टर यहाँ पर निरीक्षण करने आती है, तो जिन व्यवस्थाओं को बार बार सिखाते उसी व्यवस्था को जोड़ने में सरकार जो मदद कर रही है लोगों की, सरकार प्रशासन मिलकर, तो अभी तक जमीन स्तर पे क्यों नहीं होता रही? मंशा मुख्यमंत्री की है कि हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा मिले। करोड़ों रुपए के विज्ञापन खर्चे होते हैं, करोड़ों रुपए की स्वास्थ्य सुविधा अस्पतालों के नाम पे खर्च हो रही है, लेकिन जमीन स्तर के हालात हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की बार बार कोशिश करते हैं। कई बार अनादि टीवी के मुद्दे उठे, मुहिम चलाई गई है, लेकिन अगर हम सुजालपुर स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं, पूरी तरह बदहाल, लंगड़ा, बूढ़ा और बहरा हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर बैठते हैं वो कहीं ना कहीं समय उनका कोई फिक्स नहीं है। कभी किसी को 10 बजे आना है तो कभी 5 बजे से डॉक्टर चले जाते हैं, पेशेंट परेशान होते रहते हैं। लंबी लाइनों की भीड़ आप मेरे पीछे देख रहे हो, डॉक्टर वो पूरी भीड़ लगी हुई है। आखिरकार क्यों भीड़ लगी हुई है? क्योंकि इसलिए कि डॉक्टर यहाँ पर है नहीं। एक गायनिक है, उन 200 पेशेंट देखना है उसको। आखिरकार 200 पेशेंट को एक गायनिक डॉक्टर कैसे देखेगी? सबसे बड़ा सवाल यह उठता है। आखिरकार ये इंदर सिंह परमार उच्च शिक्षा मंत्री का गृह क्षेत्र है, इतने कैबिनेट के मंत्री है, और उनके गृह क्षेत्र में अगर ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था होगी तो आखिरकार छोटे तहसील काबू में किस तरह के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिलेगी? आखिरकार क्यों इन पे कार्रवाई नहीं होती? कई बार मुद्दे उठते हैं, कई बार दिक्कतें हो चुकी है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई माहौल सुजालपुर के अस्पताल में नहीं देखना पड़ा। डॉक्टर से आप देख सकते हो, मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश बार बार कर रहा हूँ आपके पीछे। बिल्कुल ओम, कह सकते हैं कि जब कैबिनेट मंत्री के गृह क्षेत्र की ही स्थिति ये है तो बाकी क्षेत्रों की स्थिति का अंदाजा हम लगा सकते हैं। और लगातार जो लगातार खबरें सामने आती हैं, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार वो लापरवाह अधिकारी कर्मचारी भी हैं जिन तक खबरें पहुंचती हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वहीं सोमनाथ हमारे साथ जबलपुर से बने हुए हैं, जिनके साथ कुछ तीमारदार भी हैं, जिनकी ओर से वे प्रतिक्रिया हमसे साझा करेंगे। सोमनाथ, देखिए पल्लवी जी, बता दें कि लगातार आप देख रहे हैं कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ भी रही है। हम बात करते हैं, इनसे बताएंगे कि किस तरह, बताएंगे मरीजों की जो संख्या बढ़ रही है, अभी कितनी 150 की कितनी आसपास चल रही है? अभी 200-250 से ऊपर ही चल रही है जी। और जितने भी मरीज आ रहे हैं सब गर्मी की वजह से, अधिकतर गर्मी उल्टी दस्त की वजह से आ रहे हैं। क्या वजह है कि ज्यादा मरीजों की संख्या हो रही है? क्या गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है? गर्मी वजह पड़े। पहले कितने आते थे पूर्व में? पहले ज्यादा 100-150 लोग या आप 250-300 मतलब आंकड़ा पहुंच गया है मरीज है। डॉक्टर कितने हैं यहाँ पे अगर बात की जाए तो? डॉक्टर तो सीमित है, कोई ज्यादा नहीं है।
ज्यादा डॉक्टर नहीं। क्योंकि ऑपरेशन नहीं मिल रहा डॉक्टर, तो यहाँ क्या करेंगे? ठीक है, मतलब सरकार के ऊपर ही से डॉक्टर नहीं मिल पा रहे, तो इस वजह से ये समस्या आ रही है। ये काम होगा। ठीक है, पल्लवी जी बात कर रहे थे कि लगातार जो 100-150 मरीज आ रहे थे, अब 400 से ऊपर मरीज आ रहे हैं, और डॉक्टर की संख्या की बात की जाए तो वो भी सीमित है। तो अब कहाँ तक इसकी व्यवस्था प्रशासन को बनाना पड़े, उसमें भी कुछ डॉक्टर छुट्टी पे चले जाते हैं। बिल्कुल सोमनाथ, कह सकते हैं कि छोटे जिले हो या बड़े शहर है, कहीं भी संतुष्टिजनक जो स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात हैं ये नहीं है, और लगातार लोगों को ना जाने कितने समय तक इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार राज्य और केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च तो किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के चलते ये पैसे उन व्यवस्थाओं में लग नहीं पाते, और भ्रष्टाचार की कसर रहती है तो उसके बाद अव्यवस्थाओं का बोलबाला देखा जाता है। इक्विपमेंट्स नहीं होते, डॉक्टर नहीं होते, और लगातार जो है अव्यवस्थाएं देखी जाती हैं अस्पताल में, जहां पर कभी मरीजों को जमीन पर लेटाकर ड्रिप लगाई जाती है, कभी वॉचमैन ड्रिप लगाता नजर आता है, कभी बेड पर कुत्ते आराम फरमाते नजर आते हैं, और कभी मरीजों की लंबी कतारें डॉक्टरों के अभाव में लगती नजर आती हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब और कितने समय में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार हो सकेगा। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। लगातार बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।